नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों, नर्मदा मैया कलकल करती हुई और हमारे भारतवर्ष मध्य प्रदेश में अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक, गुजरात तक माँ भगवती का सुंदर सा आगमन हमारे पूरे भारत देश में नर्मदा माँ को कुंवारी देवी के नाम से माना जाता है। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से बढ़कर भी नर्मदा मैया का, क्योंकि गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया की परिक्रमा नहीं होती, परंतु हमारे नर्मदा माँ की परिक्रमा भी होती है। और जो भी व्यक्ति नर्मदा की परिक्रमा करता है या नर्मदा जयंती का उत्सव मनाता है, नर्मदा माँ के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और नर्मदा मैया का प्राकट्य कैसे हुआ आप सभी जानते हैं, और विशेष जानकारी तब आपको प्राप्त होगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहें। समस्त पर्वतों ने प्रयास किया, समस्त पर्वत चाहते थे कि भोले बाबा हमारे ऊपर समाधि लगाएं, परंतु समस्त पर्वत व्याकुल हो गए। मेकल पर्वत पर भूत भवन सरकार ने तप किया, साधना किया, और उनके पसीनों की जो बूंद निकले, जिनके माध्यम से नर्मदा मैया का प्राकट्य हुआ। मेकल सुता गोदावरी धन्या, ऐसी नर्मदा मैया का, नर्मदा शिवजी से, शिवजी की पुत्री हैं, शिवजी के पसीने से नर्मदा माँ का प्राकट्य हुआ। इन्हें कुंवारी देवी कहा जाता है, क्योंकि सोनभद्र से इनका विवाह होना था, परंतु नर्मदा का स्वरूप बना करके इनकी सहेली पहुंच गई। उन्होंने बताया नर्मदा हम ही हैं, जिनके माध्यम से इनका विवाह हो गया, इनकी सहेली का विवाह हुआ। तभी से नर्मदा माँ ने संकल्प ले लिया है, जीवन पर्यंत हम विवाह नहीं कराएंगे। और नर्मदा मैया आज भी कुंवारी हैं। आप सभी जानते हैं, गंगा दशहरे के दिन गंगा मैया स्वयं नर्मदा माँ से मिलने आती हैं, और 25 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर में संस्कारधानी में नर्मदा मैया का सुंदर सा दिव्य आयोजन, और पूरे जबलपुर में भंडारे चलते हैं। जिस तरह दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी जाती हैं, उसी तरह नर्मदा मैया का भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और हमारे भेड़ा घाट में, गौरी घाट में, तिलवारा घाट में, सिद्ध घाट में, खारी घाट में और समस्त नर्मदा तटों पर जन सैलाब देखने को मिलता है। पर नर्मदा की महिमा अगम और अपार है। हमारे यदि लाखवीं मुख हैं तो माँ भगवती की व्याख्या हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं सभी से कि आप जरूर पधारें नर्मदा में 25 तारीख को। कितने बजे से कितने बजे तक पूजन करना चाहिए, माँ का बहुत बड़ा महत्व है। प्रातःकालीन यदि नर्मदा मैया में स्नान करना है, 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करें, या माँ भगवती की पूजन करना है तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक पूजन करें, और सायंकालीन 6 बजे से और 10 बजे तक दीपदान करें। आप दीपदान 11 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, 101 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि नर्मदा तट पर नर्मदा जयंती के दिन आप दीपदान करते हैं, नर्मदा मैया आपके अंधकार को दूर करेंगी
आपके घर में उजाला होगा। नर्मदा मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नर्मदा मैया किस तरह से अमरकंटक से कलकली करते हुए ग्वारी घाट और कच्छ तक, गुजरात तक माँ भगवती का, खम्बात की खाड़ी तक मैया का स्थान है, जो कल कल करती हुई हमारे पूरे मध्य प्रदेश को, नहीं पूरे भारत की जीवन दायिनी है। यह जीवन देती हैं और जो भी नर्मदा माँ का एक बार दर्शन कर लेता है, नर्मदा माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाता है। यदि आप स्नान करते हैं तो आप शिवलोक को प्राप्त करेंगे, दर्शन करते हैं तो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। समस्त देवताओं की प्रिय हमारी रेवा मैया है। जो भी नर्मदा मैया का दर्शन करता है, नर्मदा मैया उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण नर्मदा मैया उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि निश्चित रूप से आप नर्मदा मैया का दर्शन करें और निरंतर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो सच्चे मन से नर्मदा मैया का दर्शन करेगा और रेवा के द्वार पर जाएगा, दीप दान करेगा, उनकी आरती करेगा, तो माँ भगवती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।